ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम कौन सा विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो की हेडिंग, ज्योतिष और रिश्तेदारी। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि ज्योतिष और रिश्तेदारी ये क्या है, ज्योतिष में रिश्तेदारी कैसे देखी जा रही है। यदि आप कुंडली समझते होंगे, कुंडली सीख रहे होंगे या कुंडली बनाते होंगे तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और सभी 12 भावों में कोई ना कोई रिश्ते बैठे होते हैं, किसी न किसी रिश्ते को वहां पर से देखा जाता है। इसी तरह से जो 9 ग्रह हैं, सभी ग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कुंडली के 12 भावों में से प्रत्येक भाव में कौन कौन से रिश्ते देखे जाते हैं और 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह के माध्यम से कौन कौन से रिश्ते देखे जाते हैं, किस भाव से कौन से रिश्ते जुड़े हैं, किस ग्रह से कौन से रिश्ते जुड़े हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुंडली के भाव और रिश्तेदारी। सबसे पहले हम कुंडली के 12 भावों में कौन कौन सी रिश्तेदारी देखी जाती है उसको समझेंगे, उसके बाद ग्रहों की रिश्तेदारी समझेंगे। कुंडली के सभी भावों में किसी न किसी रिश्ते का संबंध होता है। कुंडली के जो भी 12 भाव होते हैं उन सभी भावों में कोई न कोई रिश्ते अवश्य होते हैं। प्रथम भाव से स्वयं के शरीर, चरित्र, रंग रूप, बुद्धि एवं मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव से स्वयं के बारे में ही जानकारी प्राप्त होगी, यह स्वयं का भाव होता है। द्वितीय भाव कुटुंब का अर्थ क्या होता है? स्वयं, पति, पत्नी, बच्चे, इसमें माँ बाप को भी शामिल कर लिया जाता है। कुटुंब अर्थात अपना छोटा सा परिवार तथा पड़ोसी, द्वितीय भाव से इन सबको देखा जाता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन को देखा जाता है। चतुर्थ भाव से माता के बारे में देखा जाता है। पंचम भाव से संतान, प्रेम संबंध एवं प्रेम विवाह के बारे में विचार किया जाता है। षष्ठम भाव से चाचा चाची, मामा मामी एवं मौसा मौसी का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से जीवन साथी, पति पत्नी का विचार किया जाता है। जीवन साथी का विचार करना है, यदि कोई महिला है तो महिला के पति का, और कोई पुरुष है तो पुरुष की पत्नी का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव से भी चाचा चाची, मामा मामी एवं मौसा मौसी का विचार किया जाता है। नवम भाव से पिता एवं साला साली का विचार किया जाता है। दशम भाव से जीजा, भाभी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी एवं कार्य क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारियों का विचार किया जाता है। दशम भाव में आप देखें लंबी लिस्ट है। एकादश भाव से बड़े भाई या बहन, दामाद एवं पुत्र वधू का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से चाचा चाची, मामा मामी एवं मौसा मौसी का विचार किया जाता है। अब यहां पर आप एक बात देखिए, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव अर्थात तीनों त्रिक भावों से एक ही चीज देखी जा रही है। क्या? चाचा चाची, मामा मामी और मौसा मौसी, यहां भी वही, यहां भी वही और यहां भी वही। लेकिन इसमें से अष्टम भाव में एक अलग चीज और देखी जाती है, वह है ससुराल पक्ष। यहां तक समझने के बाद अब आप इन रिश्तों में से देखिए आपके साथ कौन से रिश्ते खराब चल रहे हैं, किस रिश्ते में संबंध मधुर नहीं है। जिस भी रिश्ते में संबंध मधुर नहीं है उससे संबंधित भाव को देखिए। उस भाव में अवश्य कोई न कोई समस्या होगी, वह भाव अवश्य ही पीड़ित होगा, जिसके कारण से ये रिश्ते खराब हैं। दूसरी बात और बताऊं,
यदि आपका कोई भाव पीड़ित है, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों का सम्मान करना चालू कर दीजिए, वह भाव स्वतः ही ठीक होने लगेगा। यदि आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करना चालू कर दीजिए, उसे इज्जत देना चालू कर दीजिए। यदि चतुर्थ भाव खराब है तो माता का सम्मान कीजिए, माता के चरण स्पर्श कीजिए, स्वतः ही ये भाव ठीक होने लगेंगे। ग्रह और रिश्तेदारी, अभी हम कुंडली के भाव और उससे संबंधित रिश्तेदारी के बारे में बात कर रहे थे। अब ग्रह और रिश्तेदारी की बात करेंगे, किस ग्रह से कौन से रिश्ते जुड़े होते हैं। सभी ग्रहों का किसी ना किसी रिश्ते या विशेष वर्ग समुदाय से संबंध होता है। जो भी नवग्रह हैं वे किसी न किसी रिश्ते में जुड़े होंगे। यदि रिश्ते में नहीं जुड़े हैं तो किसी विशेष वर्ग समुदाय से उनका संबंध आपसे जुड़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। सूर्य, सूर्य का संबंध पिता एवं राज्य से होता है। अब आप देखिए, रिश्ते में पिता, लेकिन वर्ग समुदाय राज्य, राज्य बहुत बड़ा सा होता है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उससे भी सूर्यदेव का कनेक्शन बनता है। चंद्र, चंद्र का संबंध माता, दादी और स्वयं के मन से होता है। मंगल, मंगल का संबंध भाई बहन से होता है। इसमें यह बाध्यता नहीं होती है कि छोटी बहन है या छोटे भाई हैं या बड़ी बहन है या बड़े भाई हैं। मंगल का संबंध सीधे भाई बहनों से होता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। बुध, बुध देव का संबंध छोटे बच्चे, चाचा चाची, मामा मामी एवं मौसा मौसी से होता है। वैसे भी ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है और उसी प्रकार से बुध देव को छोटे बच्चों की भी उपाधि दी गई है। बृहस्पति, बृहस्पति का संबंध बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु, माता पिता एवं पति से होता है। शुक्र, शुक्र का संबंध जीवन साथी, पत्नी एवं भोग से होता है। यदि जीवन साथी की बात करें तो पति पत्नी दोनों के लिए जीवन साथी होते हैं। यदि पति है तो पत्नी उनकी जीवन साथी हुई और पत्नी है तो पति उनके जीवन साथी हुए। लेकिन पुरुषों के लिए विशेष रूप से पत्नी के लिए शुक्र का संबंध देखा जाता है, साथ ही भोग विलास के लिए भी शुक्र का संबंध देखा जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, बृहस्पति वाली लाइन पर पति लिखा हुआ है, शुक्र वाले लाइन पर पत्नी लिखा हुआ है। यदि किसी महिला के पति उन्हें भाव नहीं देते हैं तो समझिए उस महिला के बृहस्पति गड़बड़ हैं, बृहस्पति को ठीक करना होगा। उसी तरह से यदि किसी पुरुष की पत्नी उसे भाव नहीं दे रही है, उसे अलगाव प्रतीत हो रहा है, तो समझ जाइए कि उस पुरुष के शुक्र खराब हैं। शनि, शनि का संबंध श्रमिक, मजदूर एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से होता है। अब आप यहां पर देखिए, शनि का संबंध किसी रिश्ते से नहीं है, शनि का संबंध विशेष वर्ग समुदाय से है। कौन से वर्ग समुदाय? श्रमिक, मजदूर या तो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आपके जीवन में जब भी शनि की 7.5 आ जाए, शनि की ढैया आ जाए, शनि की अंतर्दशा महादशा जो भी चल रहा हो या शनि अशुभ प्रभाव में हो, तो आप श्रमिक, मजदूर या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, बीच बीच में उन्हें कोई नाश्ता पानी करा दीजिए, कुछ दान दक्षिणा उन्हें दे दीजिए। इससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। राहु, राहु का संबंध अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, अनाथ, वृद्धाश्रम, ससुराल एवं ननिहाल पक्ष से होता है। अब आप यहां पर देखिए, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष, यहां पर किसी विशेष रिश्ते की बात नहीं हो रही है। ससुराल पक्ष में जितने लोग हैं सबसे संबंध, ननिहाल पक्ष में जितने लोग हैं सबसे संबंध, वृद्धाश्रम में रहने वाले, अनाथ आश्रम में रहने वाले, अपाहिज लोग जो भी हैं, इन सबसे संबंध राहु का होता है। केतु, केतु का संबंध अपंग, अपाहिज, अनाथ, वृद्धाश्रम, मोक्ष संबंधित व्यक्ति। मोक्ष संबंधित व्यक्ति कौन होता है? जो मोक्ष की चाह रखे, तपस्वी हो जाए, घर परिवार से कोई मतलब ना रखे, और सबसे बड़ी बात, संबंध विच्छेद करा देता है। संबंध विच्छेद कराता है तब आदमी मोक्ष के बारे में सोचने लगता है, कहीं तपस्वी बन के निकल जाता है। और संबंध विच्छेद किसका कराएगा यह कुछ कह नहीं सकते हैं,
पिता पुत्र का, माता पुत्र का, पति पत्नी का, कोई भी संबंध विच्छेद करा सकता है। यदि केतु आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो यह कुछ भी हो सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह कोई चीज़ आपके साथ होने वाली है या आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो समझिए केतु गड़बड़ है, केतु को प्रसन्न कीजिए। अब यहां पर आपको पुनः बता देता हूं, पतियों के लिए पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव पत्नी के कारक होते हैं, तथा पत्नी के लिए पति के कारक बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति पत्नियों के लिए पति के कारक होते हैं। पति शुक्र को प्रसन्न करने के लिए पत्नी को प्रसन्न रखें। यदि कोई भी पुरुष शुक्र को प्रसन्न रखना चाहता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए, उसे अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। पत्नी बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पति को प्रसन्न रखें। यदि कोई भी महिला बृहस्पति को प्रसन्न रखना चाहती है तो वह अपने पति की सेवा करना प्रारंभ कर दे, पति को प्रसन्न रखे, पति का हाथ पैर दबाए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। अब आप यहां पर सभी 9 ग्रहों से संबंध रखने वाले रिश्ते एवं विशेष वर्ग समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आप अपने जीवन में यह देखिए कि किस रिश्ते या किस विशेष वर्ग समुदाय से आपका अनबन चल रहा है, किससे संबंध मधुर नहीं है। जिससे भी संबंध मधुर ना हो उससे संबंधित ग्रह को देखिए, निश्चित रूप से वह ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा, उस ग्रह को ठीक कीजिए। वे रिश्ते, वे विशेष वर्ग समुदाय जहां से आपका अनबन चल रहा है, जहां से आपका मतभेद चल रहा है, सब कुछ ठीक होने लगेगा। अब मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।